मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 2 बहुपद के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अब हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नावली का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है, कह रहा यदि x-2 बहुपद x² - 3x + 5a का एक गुणनखंड है तो a का मान होगा। चूंकि x-2 बहुपद का एक गुणनखंड है, इसलिए x-2 बराबर 0 यदि हम रख दें, देखिए दिए गए बहुपद में x-2 बराबर 0 अर्थात x बराबर 2 रखने पर अगर x के स्थान पर हम 2 रख देते हैं तो हमारा a का मान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं बहुपद दिया है x² - 3x + 5a। अब इसमें चूंकि हमको a का मान निकालना है, इसलिए इस बहुपद में x बराबर 2 रख के शेषफल 0 कर देंगे तो हमारा मान मिल जाएगा कि x के स्थान पर 2 रख देते हैं। 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 5a बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 - 3 × 6 + 5a बराबर 0। 4 - 6 - 2 + 5a बराबर 0 या 5a बराबर 2 या a बराबर मिल जाएगा 2/5। तो 2/5 देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का ऑप्शन सी सही है। दूसरे में निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो देख रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी पर जो दिया है ये बहुपद नहीं है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में द्विपद है, तो देख रहे हैं ए नंबर में एक ही पद है, बी में द्विपद हैं, एक पद दो पद, सी में 3 पद हैं, डी में 0। तो पूछ रहा है द्विपद, तो द्विपद में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया है, चौथे प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है, तो देख रहे हैं ए नंबर में त्रिघात बहुपद है, बी रैखिक एक घाती है, सी 0 घाती और डी देख रहे हैं द्विघात बहुपद है। तो प्रश्न 4 का ऑप्शन डी सही है। पांचवें प्रश्न में दिया है बहुपद की घात है, तो देख रहे हैं बहुपद में सबसे बड़ी घात 4 है, तो इस बहुपद की घात 4 होगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। छठा है px = -3 की घात है, तो देख रहे हैं अचर पद दिया है और अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है, तो इस बहुपद की घात 0 होगी, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद k - 1 x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान होगा। तो इस प्रश्न में यदि हम चूंकि शून्यक -3 है तो x के स्थान पर -3 रख दें तो k का मान निकल आएगा। तो इस बहुपद में हम x के स्थान पर -3 रख करके जांच कर लेते हैं। तो यदि हम x के स्थान पर -3 रख दें, हमारा दिया गया द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद देख रहे हैं दिया है k - 1 × x² + kx + 1 और इसका शून्यक -3 दिया है। तो देख रहे हैं यदि इसमें हम x के स्थान पर -3 रख दें तो x बराबर -3 रखने पर k - 1 x के स्थान पर -3 रख लेंगे प्लस k × -3 + 1 बराबर 0। सरल करेंगे k - 1 -3 का स्क्वायर 9 -3k + 1 = 0। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 9 का यदि गुणा कर दें तो 9k - 9 -3k + 1 बराबर 0। 9k से 3k घटाएंगे 6k -9 + 1 मिल करके -8
पक्षांतर कर लेंगे तो इस प्रकार से के बराबर मिल जाएगा 8/6। सरल करेंगे 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो के का मान देख रहे हैं 4/3 प्राप्त होता है और 4/3 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में दिया है, हमारा 8वां प्रश्न है क्या शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद बनाएंगे तो द्विघात बहुपद बनाने का आप फार्मूला जानते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस, हमको -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र है x² माइनस मूलों का योगफल, तो -3 + 4 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल -3 × 4। अब इसको सरल करेंगे तो x² -4 -3 देख रहे हैं 1, तो -x -12, तो देख रहे हैं इस तरह से x² - x -12 देख रहे हैं पहले विकल्प में नहीं है, दूसरा भी नहीं है और इस डी में भी नहीं है और सी में देख रहे हैं /2 है। तो यदि हम 2 से भाग दे लें, 2 से भाग देंगे, पहले गुणा कर लें अंदर भाग दे देंगे, तो x² /2 माइनस x/2 -6। तो देख रहे हैं चूँकि 2 × x² /2 - x/2 -6 और x² /2 - x/2 -6 दोनों स्थितियों में शून्यक समान होंगे, इसलिए हमारा अभीष्ट बहुपद तो ऑप्शन नंबर सी x² /2 - x/2 -6 सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में दिया है क्या यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -3 हैं तो यदि इन शून्यकों को हम x के स्थान पर रख दें तो फिर हमारा a और b का मान मिल जाएगा। अगर देखें इसमें देख रहे हैं द्विघात बहुपद दिया है x² + a + 1x + b, जिसके शून्यक 2 और -3 दिए हैं, -3 और 2, इसके 2 शून्यक हैं। तो यदि हम शून्यकों का योगफल लिखें तो शून्यकों की योगफल का फार्मूला है -3 + 2 आप इक्वल टू होता है -b/a, b की जगह देख रहे हैं a + 1/1, x² का गुणांक 1 है, सरल करेंगे तो -1 = -a - 1 कैंसिल कर देंगे, a बराबर 0 मिल जाएगा। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल लिखें तो -3 × 2 = c/a, c की जगह b है तो b/1, तो -6 = b। तो इस प्रकार से a = 0 और b = -6, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। तो इससे अगर शून्यक बहुपद बनाएंगे तो इस प्रकार से हमारा एक बहुपद बनेगा और उस बहुपद में हम कोई भी संख्या से गुणा कर दें, जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो सभी बहुपदों के शून्यकों की संख्या -2 और 5 ही प्राप्त होगी। इस प्रकार से कह सकते हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 11 में दिया है त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। तो यदि इस प्रश्न में हम देखें तो त्रिघात बहुपद का एक शून्यक 0 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो त्रिघात बहुपद में हम जानते हैं दो मूलों के गुणनफलों का योग होता है अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इक्वल टू होता है इस त्रिघात बहुपद के अनुसार माइनस यानी +x का गुणांक /x³ का गुणांक। तो x का गुणांक देख रहे हैं c है, /x³ का गुणांक a है।
तो जबकि इसमें एक मूल दिया शून्य दिया है, यदि अल्फा बराबर हम 0 रख दें, अल्फा के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये पद हमारा 0 हो जाएगा। 0 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू 0 इक्वल टू सी अपान ए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं अन्य दो मूलों का गुणनफल यानी बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी अपान ए मिलता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया है, कह रहा यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो देख रहे हैं यदि इसमें का एक शून्यक एल्फा मान लें तो प्रश्नानुसार कह रहा दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो माइनस एल्फा हो जाएगा। तो यदि इसमें हम देखें एक शून्यक एल्फा और दूसरा शून्यक माइनस एल्फा, तो ऐसी स्थिति में मूलों का योगफल एल्फा माइनस एल्फा इक्वल टू, जबकि मूलों का योगफल जानते हैं माइनस बी अपान ए। यहाँ पर देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो बी के स्थान पर यानी एक्स का गुणांक हमारा ए है तो माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक तो माइनस ए अपान 1, एल्फा एल्फा कैंसिल कर दें। इस प्रकार से देख रहे हैं ए इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और यदि हम ए के स्थान पर 0 रख दें तो इक्वेशन हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी, और फिर इसमें चूंकि शून्यक निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी, अर्थात फिर एक्स का काल्पनिक मान मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि बी का मान ऋणात्मक हो। तो इससे हम विकल्प में देखें, कह रहा इसमें कोई रैखिक पद नहीं होगा, अर्थात एक्स की एक घात का, तो ये तो हमारा शून्य हो जाता है और अचर पद ऋणात्मक होता है तो ये अचर पद ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। 13वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर डी, इसमें देख रहे हैं ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। बाकी सारे आलेख देख रहे हैं ये यू के आकार के हैं तो ये हमारे द्विघात बहुपद के आलेख हैं। और विकल्प नंबर डी ये द्विघात बहुपद के आलेख नहीं है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, कह रहा यदि त्रिघात बहुपद का एक शून्यक माइनस 1 है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल होगा। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है एल्फा बीटा गामा इक्वल टू, अगर देखें तो माइनस अचर पद देख रहे हैं सी है अपान एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक 1 है और इसका एक शून्यक माइनस 1 है। तो यदि हम एल्फा की जगह माइनस 1 रख दें तो माइनस 1 इंटू बीटा गामा इक्वल टू माइनस सी, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो बीटा गामा इक्वल टू सी मिल जाएगा। तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल सी के बराबर होगा। अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है तो देख रहे हैं कि अन्य दो शून्यकों का गुणनफल सी के बराबर नहीं है। इसलिए यदि हम अन्य दो समीकरणों का प्रयोग करें तो इसमें हम पाएंगे हम जानते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है, चूंकि हमारा त्रिघात समीकरण ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है। तो ऐसी स्थिति में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ए, जिसमें करा एक शून्यक माइनस 1 है तो यदि अल्फा बराबर माइनस 1 मान लें तो माइनस 1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ए, या बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ए प्लस 1। अब यदि दो मूलों के गुणनफल का योगफल हम लिखें तो हम जानते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू समीकरण के अनुसार प्राप्त होगा बी के बराबर। तो जिसमें अल्फा से संबंधित पदों को यदि हम पास पास लेकर
अल्फ़ा कॉमन कर लें तो मिल जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू बी। मान रख देते हैं, बीटा प्लस गामा देख रहे हैं -a+1 और अल्फ़ा हमने -1 माना है, तो इस प्रकार से -1 इंटू -a+1 प्लस बीटा गामा इक्वल टू बी। तो इस समीकरण में हम देखते हैं, इसको सरल करेंगे तो बीटा गामा इक्वल टू मिल जाएगा बी, देख रहे हैं माइनस में उधर ले गए तो -a+1, तो b -a+1, तो देख रहे हैं b -a+1 ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का ऑप्शन ए सही है। 15वें प्रश्न में द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। तो देख रहे हैं इस द्विघात बहुपद में यदि सरल करेंगे तो इसके गुणनखंड दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, इसलिए उनको यदि हम 0 के बराबर करेंगे तो दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में दिया है, 16वें प्रश्न में कह रहा द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस k जहाँ k डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। तो हम जानते हैं यदि इसमें विभक्त कर लिखेंगे तो इसमें पूछ रहा है x² प्लस kx प्लस k जहाँ k डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। दोनों धनात्मक क्या नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो k के किसी भी मान के लिए यदि हम दोनों शून्यक देखें, क्योंकि देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। तो ये हमारा 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 17वां है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर हों तो फिर दिए गए विकल्पों में देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो जानते हैं विभक्त कर b² - 4ac बराबर 0 होती है, तो b² - 4ac बनी रहे, इसके लिए c और a दोनों एक ही चिन्ह में होंगे, c और a एक ही चिन्हों के होंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 18वें प्रश्न में दिया है, कह रहा बहुपद के शून्यक होंगे। तो यदि बहुपद के शून्यक निकालें, 3 के ऐसे खंड की घटाने पर 2 मिले तो 3 - 1, और यदि इसका हम गुणनखंड कर लें तो गुणनखंड देखिए मिलेगा, इसमें हम गुणनखंड करेंगे, दिया है x² - 2x - 3, तो x² - 3x प्लस x - 3 और 2 2 का समूह बना के यदि कॉमन कर लें, पहले समूह से x कॉमन किए, x - 3 प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो ये भी x - 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x - 3 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 1, और इनको क्रमशः 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू देख रहे हैं 3 और -1, तो इसके शून्यक प्राप्त होते हैं 3 - 1, ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में दिया है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2019 में आया है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ग्राफ ये हमारा द्विघात बहुपद का नहीं है। इसके बाद 20वें प्रश्न में कह रहा बहुपद के शून्यक होंगे, तो इसके अगर खंड करेंगे 5 दूनाई 10, तो इसका मतलब x बराबर -5 - 2 मिलेंगे, तो -2 - 5 ये हमारे ऑप्शन नंबर ए पर दिए हैं। तो प्रश्न 20 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 21वें में किसी बहुपद f(x) के लिए y = fx का ग्राफ दिया है। ग्राफ में कह रहा fx के शून्यकों की संख्या होगी। क्योंकि ग्राफ देख रहे हैं x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न में हमारा दिया है, 22 प्रश्न में कह रहा चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो ग्राफ देख रहे हैं x अक्ष को
1 2 3 4 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 23वें में है किसी द्विघात बहुपद के लिए संगत समीकरण y = ax² + bx + c के ग्राफ का आकार होगा। तो जानते हैं द्विघात बहुपद के ग्राफ का आकार परवलयाकार होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 24वां प्रश्न है। 24वें प्रश्न में दिया है क्या बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल जानते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो -5/3 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 25वां है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो यदि त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या हम जानते हैं अधिक से अधिक 3 होगी। तो जितने घातीय बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम उतनी ही होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 26वां प्रश्न है। 26वें प्रश्न में दिया है क्या बहुपद के शून्यकों का योगफल है। देख रहे हैं यूपी 2024 में आया हुआ है। शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो -5/3 जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 26 का ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार से ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हल हैं, तो जिसमें देख रहे हैं 25-26 हमारा 2024 में आया है, 24वां प्रश्न 2020 में, 23वां भी 2020 में, 22वां भी 2020 में। तो इस प्रकार से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।